हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजीत स्टडी सेंटर। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट यानी कि घातांक का नियम। तो आप इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए देखिए ताकि आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट में मेरा पहला रूल है a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ भी a है और यहाँ भी a है, यानी कि बेस जो है वो सेम है। तो दोस्तों जब बेस सेम रहे तो उसका जो पावर है a टू द पावर m है और इसमें a टू द पावर n है। तो जब बेस सेम रहेगा तब उसका पावर जो है वो आपस में जुड़ जाता है, यानी कि ये जो है a टू द पावर m है इंटू ए टू द पावर n है, तब ये a टू द पावर m प्लस n हो जाएगा। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। मान के चलिए कि यहाँ पर 2 के पावर में 2 है और गुने 2 के पावर में 3 है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो बेस है यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, यानी कि बेस जब सेम रहे तब उसका पावर जो है ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 3, यानी कि ये जुड़ करके 2 के पावर में 5 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड नंबर रूल है a टू द पावर m और बटा में है a टू द पावर n, यानी कि यहाँ पर a और ये दोनों जो बेस है वो सेम है। तो जब a टू द पावर m बटा a टू द पावर n रहे तब ये बेस जो है उसमें पावर जो है वो आपस में घट जाएगा, यानी कि a टू द पावर m माइनस n हो जाएगा। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। मान के चलिए कि यहाँ पर 3 के पावर में 4 है और बटा में 3 के पावर में 3 है। यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, यानी कि बेस दोनों का जब सेम रहे तब ये क्या हो जाएगा m माइनस n हो जाएगा। 3 बेस में है और ऊपर में m के जगह पर 4 है और n के जगह पर 3 है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3, यानी कि ये हो जाएगा 3 के पावर में 1। तो 3 के पावर में 1 यानी कि ये 3 ही होगा। नेक्स्ट रूल है थर्ड नंबर a टू द पावर m और उसके पावर में फिर है n, तब ये क्या हो जाएगा ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a टू द पावर mn। इसका देखिए यहाँ पर पावर यहाँ पर बेस में a है और उसके पावर में m है और फिर उसके पावर में n है, तब यहाँ पर बेस a है, दोनों पावर जो है आपस में गुना हो जाएगा। इसका हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलिए कि 4 है और 4 का पावर में 2 है और फिर उसके पावर में 3 है, तब ये क्या हो जाएगा ये जो 4 है बेस में उसके पावर में क्या है 2 है और फिर उसके पावर में 3 है, यानी कि 2m है और 3n है, तब ये क्या हो जाएगा mn, यानी कि 2 और 3 आपस में गुना हो जाएगा। और जब ये गुना हो जाएगा तब ये हो जाएगा 2 तिया 6, यानी कि 4 के पावर में 6। नेक्स्ट मेरा 4 नंबर है ए बी टू दी पावर n, यानी कि a और b दोनों के पावर में n है। ए बी यहाँ पर बेस है और पावर में n है, तब ये क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए ए बी है, यानी कि a इंटू बी है, यहाँ पर इंटू छुपा हुआ है, तब हम इसको लिख सकते हैं a टू दी पावर n इंटू बी टू दी पावर n। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए बी टू दी पावर n है, यानी कि a के पावर में भी n है और b के पावर में भी n है और दोनों गुना में है, तो इसको बस अलग अलग करके लिख दिए a टू दी पावर n इंटू बी टू दी पावर n। इसको हम लोग एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं a है और b है, यानी कि इसका जो बेस है वो अलग अलग है, बेस अलग अलग है और पावर दोनों सेम है, तो इसको हम कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसका बेस सेम हो। मान के चलिए 2 के पावर में 3 है गुना 3 के पावर में 3। यहाँ पर देखिए बेस जो है वो अलग अलग है और पावर जो है सेम है। यहाँ पर भी पावर n है दोनों में, तो n के जगह में पावर 3 हो गया, तो ये हो गया 2 टू दी पावर 3 इंटू 3 टू दी पावर 3। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट 4th रूल है a बाई बी टू दी पावर n, यानी कि a बटा b के पावर में n है, तब हम इसको लिखते हैं। यहाँ पर पहले हम समझ लेते हैं कि a के पावर में भी n है और बटा में b के पावर में भी n है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a टू दी पावर n बटा b टू दी पावर
n, यानी कि a के पावर में भी n है और बटा में b के पावर में भी n है। इसको हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलिए 3/4 है और 3/4 के पावर में 2 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अलग अलग करके, 3 के पावर में 2 और बटा में 4 के पावर में 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है a⁻0, यानी कि जब भी कभी a के पावर में 0 यानी कि a के जगह में कोई भी नंबर रहेगा, तो कोई भी नंबर के पावर में अगर 0 रहे तो वह 1 हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 8 के पावर में 0 है तो ये 1 हो जाएगा। कितना भी बड़ी से बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर उसके पावर में अगर 0 हो जाए तो वह 1 हो जाता है। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं 80। 80 के पावर में अगर 0 आ जाए तो ये 1 हो जाएगा। 100 के पावर में भी अगर 0 आ जाए तो वो 1 हो जाएगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। धन्यवाद।